देखो हमने एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, अब डीईसी ट्रायंगल का एरिया चाहिए। देखो क्या होगा, ध्यान दो, यहां पर सब समझो ध्यान से। लिख लिया होगा आपने इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखो देखो क्या होगा यहां पर, देखो ये m जो है ये ईडी का मिड पॉइंट है। बोलो m ईडी का मिड पॉइंट है ना। कैसे है, देखो जैसे ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि CA बराबर CB है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बताओ भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो CA बराबर CB हो गया। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अच्छा ये 90 है तो ये हो गया क्या, 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, ये भी 90, तो ये भी क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। देखो अब ये इस पर परपेंडिकुलर है और एंगल बाइसेक्टर भी है, तो ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही होता है। देखो वर्टेक्स से बेस पर ड्रॉप किया वो परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये एंगल को बाइसेक्ट भी कर रही है, तो ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही होता है। इसका मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, और जब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो डीएम और ईएम आपस में बराबर होंगे, क्योंकि देखो ये एंगल इसके बराबर है, क्योंकि ये थीटा है, ये 90, तो ये 90 बाई थीटा हो गया, और ये थीटा है, ये 90, तो ये 90 बाई थीटा हो गया। क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, क्योंकि CA बराबर CB है। तो देखो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर भी है और जो वर्टेक्स वाला एंगल है उसको बाइसेक्ट भी कर रही है, तो ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही पॉसिबल है। इसका मतलब CD और EC बराबर होंगे, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये इसको बेस को जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो हमेशा बाइसेक्ट भी करेगा, है ना। क्योंकि देखो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, तो इसका मतलब वर्टेक्स से बेस पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो बेस को बाइसेक्ट भी करेगा, है ना। तो क्योंकि ये आइसोसेलेस है, इसलिए आइसोसेलेस में ऐसा होता है कि वर्टेक्स से बेस पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो बेस को वो बाइसेक्ट करता है, ठीक। और आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि देखो ये जो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पर आपने ड्रॉप किया है ये एंगल का बाइसेक्टर है, और ऐसा आइसोसेलेस में ही होता है। मतलब DM और देखो EM आपस में बराबर होगा, DM और EM आपस में देखो यहाँ पर इक्वल होगा। देखो जैसे यहाँ पर क्या किया जाए, हमको AN तो मालूम ही था, है ना, AN मालूम था, हम AN की हेल्प से देखो इसको निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट से हमें इसका एरिया मिलेगा। देखो CDE का एरिया चाहिए, देखो हमें चाहिए है एरिया ऑफ DEC, तो क्या होगा, देखो हाफ बेस का मतलब क्या हो गया बोलो DE, और हाइट का मतलब क्या हो गया बोलो CM। ध्यान दो, हाफ बेस हो गया DE और हाइट कितना हो गया बोलो CM हो गया। देखो DE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो DM को डबल कर देंगे, है ना। DE निकालने का तरीका देखो ये है कि हम DM को ट्वाइस कर देंगे तो DE आ जाएगा। अच्छा अब देखो एक काम और किया जाए, क्या ये CM कैसे निकाला जाए। देखो CM होगा OC माइनस OM, देखो OC निकाल सकते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं OC, जैसे इन ट्रायंगल OAC, देखो OAC को देखो, है ना, इन ट्रायंगल देखो OAC ट्रायंगल को देखें अगर हम, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर OAC ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो साइन कॉस थीटा लगाएं तो कॉस थीटा बराबर बेस यानी कि R अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि OC। तो देखो यहां से OC क्या हो गया, R सेक थीटा हो गया। देखो ये ट्रायंगल, देखो ये एंगल 90 है तो कॉस थीटा लगाओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि OC, तो OC यहां से आ गया।
OC आ गया, देखो CM भी आ जाएगा। CM क्या होगा, देखो CM क्या होगा, OC माइनस आर, OC माइनस आर, तो R sec थीटा माइनस आर, देखो ये हो गया CM। ध्यान दीजिए, देखो CM क्या हुआ, OC माइनस आर, आर का मतलब देखो ये रेडियस, OC माइनस आर, ये आ गया CM। ठीक, CM आ गया। अब CM आ गया तो DM भी निकल आएगा। दो कैसे, इसमें tan लगा दूं, ट्रायंगल CMD ले लो, ट्रायंगल CMD ले लो, देखो ट्रायंगल CMD, तो tan 90 माइनस थीटा को अप्लाई करो, तो tan 90 माइनस थीटा देखो हो जाएगा DM और डिवाइड बाई CM। ठीक, तो cot थीटा इंटू CM, ये देखो बराबर हो गया DM के, है ना। और CM की देखो वैल्यू हमको यहाँ पर मालूम है, इसको पुट कर देंगे। और DE जो है वो DM का डबल हो जाएगा। देखो जो DE हमें चाहिए था ना, DE एरिया निकालने के, देखो हमें DE चाहिए था, तो DE क्या होगा, DM का डबल हो जाएगा, है ना। और DM यहां से निकल आया, देखो DM क्या आ गया, DM आ गया है CM का मतलब ये R ब्रैकेट में sec थीटा माइनस 1 इंटू कॉट थीटा, देखो ये CM है, R कॉमन ले लें तो sec थीटा माइनस 1 CM इंटू कॉट थीटा बराबर किसके हो गया, DM के हो गया। ध्यान दीजिए, और DE क्या होगा, DM का डबल, तो देखो ये हो जाएगा 1/2 2DM इंटू CM, और DM देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो DM इंटू CM आ गया। DM की देखो वैल्यू ये है और CM की वैल्यू देखो यहाँ पर ये है, तो DEC ट्रायंगल का देखो एरिया आ गया। तो कैसे आ गया एरिया, देखो ट्रायंगल DEC का एरिया, देखो ये क्या हो गया, DM इंटू GC हो गया, DM इंटू CM, है ना। और देखो DM की वैल्यू ये है, क्या है बोलो, R ब्रैकेट में sec थीटा माइनस 1 इंटू कॉट थीटा, ये देखो DM की वैल्यू है। और CM की वैल्यू क्या है, R कॉमन लेने तो sec थीटा माइनस 1 इंटू R कॉमन लिया तो sec थीटा माइनस 1, देखो क्या हो गया, ये हो गया R स्क्वायर sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू कॉट थीटा, है ना। DM इंटू CM, देखो DM ये रहा, DM देखो ये है, और देखो CM ये है ना। DM की देखो वैल्यू ये है, और CM में क्या किया, R को कॉमन लिया तो बचा क्या, sec थीटा माइनस 1 CM में, है ना। तो R स्क्वायर sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू कॉट थीटा, ये आया। अब देखो ट्रायंगल ABC का एरिया मालूम है और DEC का एरिया मालूम है, उनको डिवाइड करेंगे और AB टेंडिंग टू 0, देखो ध्यान दो, जैसे AB टेंडिंग टू 0 मतलब ये ऑलमोस्ट 0 हो जाए, देखो क्या हुआ, जैसे ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक, तो क्या होगा, देखो अगर हम AB को आपस से मिला देंगे, AB को आपस से मिला देंगे क्योंकि AB टेंडिंग टू 0 करना है, देखो तो AB टेंडिंग टू 0 करने का मतलब क्या होगा, ये A और B मिल जाएगा तो ये थीटा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो AB टेंडिंग टू 0 का मतलब हो गया थीटा टेंडिंग टू 0। अब हम ABC और DAC का रेशियो निकालेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। देखो यहां पर लिखते हैं, यहां से देखो ये इसका मतलब हुआ लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, देखो यहां पर ABC का एरिया ये है R स्क्वायर टेन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ABC का एरिया। और DEC देखो ये है, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और कॉट थीटा, ऐसे आया। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम थीटा को 0 पुट करेंगे देखो तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा। अगर हम थीटा को 0 पुट कर देंगे, देखो tan 0 0 tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा, देखो नीचे क्या है, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 0, देखो ये है सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू कॉट थीटा। ठीक,
अब हमें इस लिमिट को निकालना है। देखो इस तरह मिटा दे रहे हैं इसको मिटाते हैं। लिखो जल्दी फटाफट, इसको मिटाना है। ये क्या लिखा देखो, r sec थीटा माइनस 1 इंटू कॉट थीटा इंटू r ब्रैकेट में sec थीटा माइनस 1। तो क्या हुआ, r स्क्वायर हो गया, sec थीटा माइनस 1 sec थीटा माइनस 1 तो उसका भी होल स्क्वायर हो गया इंटू कॉट थीटा आ गया। ठीक है, ये देखो हमने यहां पर लिखा। अब हमें इस लिमिट को चाहिए, लिखो इसको मिटाता हूं पहले मैं, लिखो जरा ध्यान से इसको फटाफट लिखो।